महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों तक जाती है। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और तरह तरह के शिव के अभिषेक किए जाते हैं। भारत में रहने वाले करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु कांवड़िया यात्रा भी करते हैं। सावन का महीना कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है या उनके रूप में जाना जाता है। मंत्र का उच्चारण भी होते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वटमयर चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस तरह की गूंज आपको सावन भर ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रोच्चार से शिवालयों में दिखेंगे। आज जनपद गाजीपुर के कोठिया निवासी पंडित त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी आज हमारे साथ हैं, जो बड़े ही उद्भट विद्वान और गाजीपुर जिले से लगाए भारतवर्ष के कोने कोने में कर्मकांड कराने में आपने महारत हासिल की है और न जाने कितने भक्तों का आपके माध्यम से भला होता रहा है। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो पंडित जी आपका डिवाइन इंडिया टाइम्स चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आज आपने ये टाइम अपना समय दिया और मैं आपका हार्दिक दिल से बहुत ही स्वागत करता हूँ। सावन का महीना शुरू है। भारत में रहने वाले करोड़ों सनातनियों का हृदय धड़कने लगता है और सावन माह में शिवालयों तक उल्लास और बहुत ही उमंग पूर्वक एक भारी भीड़ जाती है। कांवड़िया यात्रा भी किया जाता है, जलाभिषेक, गंगा से जल उठाकर चढ़ाना। तो इसका क्या महत्व है पंडित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, गुरु जी बताएं। बिल्कुल, इस बार जो 2024 में श्रावण का महीना है, सबसे अद्भुत बात यह है कि हमेशा सावन के महीने में 5 सोमवार नहीं मिलता है और इस बार श्रावण मास में जो 2024 में श्रावण मास है, इसमें 5 सोमवार मिल रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसका महत्व यह है कि इसमें 2 से 3 महासिद्धि योग मिल रहे हैं। जैसे प्रीति योग है, 22 तारीख को हमारा अभी जो सावन का महीना शुरुआत हुआ है, तो प्रीति योग इसमें मिला है। अगले सोमवार में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, इस तरह से भी अनेकों सिद्धियां मिल रही हैं। और लगभग ये जो श्रावण मास आया है, लगभग 72 वर्षों के बाद, ये 72 वर्षों के बाद श्रावण का महीना इस बार अद्भुत अपना सहयोग लेकर के आया है। इस श्रावण मास की विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि एक तो ये श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का महीना है और इस श्रावण मास में विशेष रूप से लोग, जैसे ही श्रावण मास आता है, एक गेरुआ वस्त्र में महाकाल के नारों से, हर हर महादेव के नारों से पूरा भारतवर्ष गूंज उठता है। आप देखिए श्रावण मास में जगह जगह जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे शिव मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और सनातन परंपरा में हमारे गेरुआ वस्त्र का बड़ा ही विशेष महत्व है। शिव की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। श्रावण मास का जो महीना होता है, 2-3 चीज़ों के लिए विशेष फलदायी होता है। जैसे अगर किसी भी कन्या का या किसी व्यक्ति का विवाह शादी में कोई विघ्न आ रहा है, विवाह शादी में कोई बाधाएं आ रही है, तो विशेष रूप से उसे श्रावण मास में सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। और जितना भी सोमवार मिल रहा है, उस सोमवार का पूरा व्रत करना चाहिए, चाहे वो 5 सोमवार मिले या 4 सोमवार। कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्रावण मास में 4 ही सोमवार मिलते हैं, पर इस बार इस 2024 में 5 सोमवार मिल रहा है। तो इन 5 सोमवार का व्रत विधि विधान से सभी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सबको करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, 12 मास हमारे यहाँ बताए गए हैं, तो 12 मास में भगवान भोलेनाथ के प्रति सावन को क्यों जाना जाता है और इसका सावन का क्या विशेष महत्व है? सावन में ही क्यों भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, इसका क्या मतलब महत्व है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा और मैं प्रत्येक सनातनियों को बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव की पूजा तो प्रत्येक महीने में की जाती है, पर कुछ ऐसे विशेष महीने होते हैं हर देवी देवताओं के लिए
जिसमें अगर उनकी पूजा अर्चना की जाए तो उसका अधिकतम विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान भोलेनाथ को ये श्रावण मास क्यों समर्पित है, श्रावण मास में क्यों इतनी विशेष पूजा पाठ की जाती है, श्रावण मास में ही कांवरिये जल लेकर के क्यों बैजनाथ धाम जाते हैं, इसका बड़ा विशेष महत्व है। पहले तो ये जान लीजिए कि जब समुद्र मंथन हुआ, सब लोग इस पौराणिक कथा को जानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से रत्न निकले, अनेकों प्रकार, कामधेनु निकला, धन्वंतरी जी निकले, अनेकों प्रकार की चीजें निकली, परंतु सबसे पहले हलाहल उसमें से निकला। समुद्र मंथन के समय विष निकला। जब विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। विष का प्रभाव ऐसा था कि क्षण भर में वो पूरे संसार को खत्म कर सकता था। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया, भोलेनाथ हमारे बड़े दयालु, नाम ही है भोला, बड़े दयालु। तो भोलेनाथ बाबा ने उस विष के प्याले को, जो कोई नहीं उसको ले रहा था, उसको ग्रहण कोई नहीं करना चाहता था, दानव और देवता सब भागने लगे। सबके पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो विष का प्याला पी सकें, पचा सकें। देवताओं ने निवेदन किया तो हमारे भोले बाबा ने उस विष के प्याले को पूरे संसार की रक्षा करने के लिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए, तीनों लोक की रक्षा करने के लिए भोले बाबा ने उस विष के प्याले को ग्रहण किया। तो जब विष का प्याला भोलेनाथ ने ग्रहण किया तो उनके शरीर में एक तपन होने लगी, गर्मी होने लगी। भगवान शिव के हृदय में भगवान राम विराजित हैं, तो भगवान शिव ने उस विष को कंठ तक ही ग्रहण किया, कंठ में ही रख लिया उसे समेट करके, ताकि हृदय में जा करके उनके आराध्य इष्ट राम को कोई कष्ट न हो, हृदय में न जाए वो विष। तो कंठ में धारण किए, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा, क्योंकि कंठ में धारण करने से उनका कंठ नीला हो गया, तो उनका नाम एक नीलकंठ भी पड़ा। जब विष का प्याला शिव जी ने ग्रहण किया, उनके शरीर में गर्मी हुई, तो शरीर के तपन को कम करने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं से जो भी हो सका, सभी देवताओं ने, भक्तों ने मिलजुल करके भगवान शिव के ऊपर जल की वर्षा, दुग्ध की वर्षा, दधी की वर्षा, अनेकों प्रकार से इन चीजों की, सामग्रियों की शिव जी के ऊपर चढ़ाना प्रारंभ किया, ताकि उनके अंदर जो गर्मी है वो शांत हो। और तब से ये श्रावण मास विशेष रूप से प्रभावी हो गया। अच्छा, जो समुद्र मंथन हुआ था वो इसी श्रावण मास के महीने में हुआ था, और इसी श्रावण मास के महीने में भोलेनाथ ने विष का प्याला ग्रहण किया था। इसी श्रावण महीने में देवताओं ने भोलेनाथ के शरीर से जो निकल रही गर्मी थी उसको शांत करने के लिए उनके ऊपर अभिषेक किया था, जल से, पुष्प से, दुग्ध से, दधी से, जो भी हो सका, जिससे भोलेनाथ के अंदर से जो गर्मी निकल रही थी शरीर से वो शांत हुआ था। तब से इसका विशेष महत्व हो गया कि जो भी श्रावण मास में भक्त भोलेनाथ का विशेष पूजा अर्चना करता है, उनके ऊपर रुद्राभिषेक कराता है, वो जरूर ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सब में भक्तों को किस तरीके से पूजा पाठ सावन महीने में करना चाहिए जिसकी उनकी मनोकामना काफ़ी प्रभावशाली ढंग से भगवान भोलेनाथ पूरा कर सके, इस पे जरा सा प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले तो एक तुलसीदास की चौपाई है, मैं सभी भक्तों को यही बताना चाहूँगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप भगवान भोलेनाथ का भक्ति आराधना करनी हो या किसी भी देवी देवता का करना हो, आप उसमें दिखावा न करें। भगवान कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो अपने पवित्र हृदय से मेरे सामने आता है और जैसा है वो उसी प्रकार मुझे अगर अपने आप को समर्पित करता है तो मैं उस पर अति प्रसन्न रहता हूँ। दूसरी बात, श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें? सब गौ दुग्ध से भगवान का रुद्राभिषेक कराएं, गाय के दुग्ध से रुद्राभिषेक आप कराएं। अच्छा, रुद्राभिषेक में भी 5 प्रकार की विधि है। मेरे ये सनातनी प्रेमी जो आपके इस मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि 5 प्रकार के रुद्राभिषेक हैं। अति रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक, शतरुद्री, एकादशनी और रुद्राभिषेक। तो अपने ब्राह्मण से
संपर्क करके जो भी हो सके आप इन 5 में से जो भी आपके पास व्यवस्थाएं हो, वैसे लोग रुद्राभिषेक ही विशेष रूप से कराते हैं, शतरुद्री और एकादशनी यदा कदा ही लोग कराते हैं। पर गाय के दूध से अगर अभिषेक आप करवाते हैं तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति, सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति। गन्ना के रस से, शक्कर के रस से अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो लक्ष्मी जो आपके पास नहीं रुक रही है वो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है गन्ना के रस से कराने से। शत्रु अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपके ऊपर बहुत हावी हो रहे हैं, तो आप सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराइए। अगर आपको और भी सुख शांति या विशेष सारी मनोकामनाओं को लेकर के पूजा अर्चना करनी है कि हमारी एक ही कार्य में करूं पर सब कुछ मुझे मिल जाए, तो गाय के दूध का विशेष महत्व है, इससे रुद्राभिषेक कराना चाहिए। वैसे रुद्राभिषेक की कई विधि है और श्रावण के मास में तो पार्थिव शिव ही बना करके लोग पूजा अर्चना करते हैं। बहुत लोगों में भ्रांतियां हैं कि शिववास देखा जाता है। देखिए श्रावण मास में कहीं भी आप पढ़िए, श्रावण मास के महीना का विशेष ये महत्व है कि पार्थिव शिव की आप प्रतिदिन घर में मिट्टी का पार्थिव शिव बना करके खूब विधि से उसकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करके और विशेष रूप से उसकी पूजा अर्चना करके अभिषेक कराएं। अगर पार्थिव शिव की पूजा अर्चना आप करके रुद्राभिषेक कराते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव आप पे प्रसन्न होते हैं। अभिषेक कराने के कई चीजें हैं, कई वस्तुएं हैं। दुग्ध से करावें, दधी से करावें, मधु से करावें, घी से करावें, शक्कर के रस से करावें, गन्ना के रस से करावें, सरसों के तेल से करावें, इत्र से करावें, गुलाब जल से करावें। जो आपकी व्यवस्था हो, जिस प्रकार की व्यवस्था हो उससे आप करावें, परंतु वैदिक रीति से करावें, अच्छे ब्राह्मण से करावें, ताकि मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो और उसका फल आपको प्राप्त हो। इस क्रम में पूरे भारतवर्ष के जो कांवरियां हैं, शिव भक्त हैं, ये सभी शिव भक्त अपने आसपास या प्रसिद्ध शिवालयों तक जलाभिषेक करने तो जाते ही जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में एक बैजनाथ धाम भी है जिसका बहुत बड़ा महत्व है। तो लोग कांवर लेकर बैजनाथ धाम तक की पैदल और बड़ी दुरूह यात्रा तय करते हैं अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए। बाल बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी वहां जाते हैं। डाक बम, बोल बम, ये सभी लोग जाते हैं। तो आखिर बैजनाथ धाम का क्या महत्व है, आप जरा से इसमें प्रकाश डालें। देखिए वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग जो शिव जी के हैं उन सबकी विशेष महत्व है, परंतु श्रावण मास में बैजनाथ धाम की एक अलग ही विशेषता है। और वहाँ इसलिए कांवरिये जाते हैं जल चढ़ाने, क्योंकि ये रावण के ज़माने से, जब रावण, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, मैं थोड़ी सी एक छोटी सी कथा रावण से संबंधित बता दूंगा। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे रावण, परम विद्वान थे, सब लोग जानते हैं। तो एक बार बहुत ही घोर तपस्या रावण ने किया और अपना एक एक सर काट करके शिव जी को चढ़ाने लगा। 9 सर काट करके जब शिव जी के सामने रखा, 10वां सर काटने लगा तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, रावण क्या चाहते हो, किस लिए तुम इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो। रावण ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपको कैलाश सहित मैं लेकर के और लंका में चलूँ। भोलेनाथ मना नहीं कर पाए क्योंकि रावण ने बहुत ही कठिन तपस्या की थी। तो भोलेनाथ ने कहा, ठीक है चलूँगा तो जरूर, पर एक मेरी शर्त यह है कि जहाँ तुम मुझे रख दोगे मैं हमेशा के लिए वहीं विराजित हो जाऊँगा, इसका ध्यान रखना। रावण लेकर के चला, जंगलों से होकर के चलता चला जा रहा था। तो यही झारखंड में जहाँ बाबा बैजनाथ जी विराजित हैं, वहाँ जब रावण पहुँचा तो हरि की इच्छा, प्रभु की इच्छा की बिना तो कुछ हो नहीं सकता। रावण को जो है लघु शंका लगा और रावण जो है अब परेशान हुआ। भोले बाबा को नीचे रखना भी नहीं था, भोले बाबा को लेकर के वो कर भी नहीं सकता था लघु शंका। तो वहाँ एक चरवाहा था जिसका नाम था बैजू। उस चरवाहे को रावण ने भोले बाबा को पकड़ा दिया और कहा कि देखो मैं जब तक आ नहीं जाता हूँ तब तक तुम अपने गोद में ही इनको लेकर के रखना, नीचे मत रखना। और रावण जैसे ही गया लघु शंका करने को, सो बैजू जो था चरवाहा, उससे भगवान भोलेनाथ का वो भार सहन नहीं हुआ और वो नीचे रख दिया। और जैसे ही नीचे रख दिया तो भोले बाबा वहीं पर हमेशा के लिए विराजित हो गए। रावण आया, रावण बड़ा गुस्सा भी किया और रावण भोले बाबा को उठाने का अथक प्रयास किया, पर भोले बाबा नहीं उठे और हमेशा के लिए वहाँ विराजित हो गए। तब से जो है वह बैजनाथ के नाम से
वहाँ का जो शिवलिंग है वो जाना जाने लगा। इसका एक और महत्व है, क्योंकि बैजनाथ धाम क्यों कहा जाता है, तो बैजू भोले बाबा का तब से बहुत बड़ा भक्त बन गया और उसका एक नियम था कि जब तक भोले बाबा की वो आराधना पूजा नहीं कर लेता था वो भोजन नहीं करता था। एक बार वो भोजन करने गया, जो लोकाचार में जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार वो भोजन करने गया और उसे याद आया कि अरे राम राम, मैंने तो भोले बाबा की पूजा अर्चना ही नहीं की। तो महाराज वो जा कर के भोले बाबा के ऊपर, अब भक्तों का जैसे जो विधि होती है उसके अनुसार उनकी सेवा करते हैं, तो भोले बाबा का जा कर के वो क्योंकि डंडे से उनकी पूजा करता था, एक ये महत्व है, या उसका ये सीधा साधा था। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो ये भोजन छोड़कर मेरी पूजा करने आ गया और इस तरह से मेरी एक अलग विचारधाराओं से पूजा करता है। तो भोले बाबा तो बड़े भोले बाबा प्रकट हुए, बोले मांगो क्या चाहते हो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तो बैजू ने कहा कि प्रभु बस इतनी ही कृपा कर दो कि आपके नाम से मुझे भी लोग जानने लगे। तो इसलिए भोले बाबा उसको वरदान दी कि जाओ मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम जुड़ जाए, और तब से वहाँ बैजनाथ के नाम से भोले बाबा को पुकारा जाने लगा। तो बैजनाथ धाम की विशेषता ये है कि रावण ने भी वहाँ पूजा की है। बैजनाथ धाम की विशेषता ये भी है कि माता सती का हृदय वहाँ जा कर के गिरा है, इसलिए वो हृदय पीठ भी कहा जाता है। बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति को चाहिए काम क्रोध लोभ मोह माया से दूर रहे, तभी जाकर के वो भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन सकता है। तो ये बैजनाथ धाम का, जहाँ पर लाखों लाख की संख्या में कांवरिया जल चढ़ाने जाते हैं हर वर्ष अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए, मनोकामना की पूरा करने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं उस धाम में। तो इस सावन के महीने में गुरुजी आम जनमानस का या सनातन धर्म पालन करने वाले लोगों का या शिव भक्तों का कैसी दिनचर्या होनी चाहिए पूरे सावन महीने में? देखिए, श्रावण के मास में सबसे पहले तो एक चीज दिमाग रख ले आप सभी सनातनी हो कि अपने आप को जितना हो सके भोले बाबा के भजन कीर्तन भक्तों में पूरी तरह से व्यवस्थित कर दीजिए, और माथे पर तिलक होना चाहिए। गेरुआ वस्त्र भोले बाबा को बड़ा प्रिय है, तो गेरुआ वस्त्र को पहने, माथे पर त्रिपुंड धारण, क्योंकि भोले बाबा के जो भक्त होते हैं त्रिपुंडधारी होते हैं। प्रयास करें कि पूरे श्रावण मास में घर में लहसुन प्याज का त्याग करें। अपनी दिनचर्या ये रखें कि नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जप वगैरह करते रहें, भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जाते रहें और ब्रह्मचर्य नियम से रहने का प्रयास करें। और जहाँ भी रहें काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो भगवान का नाम कहीं भी आप रहिए, नमः शिवाय करते रहिए। आपका शरीर कहीं और रहे पर मन भगवान के पास ही होना चाहिए, तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। और एक अलग से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने बच्चों को अंदर ये संस्कार डालने का प्रयास करें, ताकि सनातन धर्म की महिमा क्या है, महत्व क्या है, ये बच्चे भी जान सकें। तो ये सावन महीने की खास विशेषता आपने सुना पंडित त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी की, जो पूरे भारत में कर्मकांड के प्रकांड विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। गाजीपुर समेत गांव गिराव से लेकर शहर के चकाचौंध तक आपका जाना आना होता है और आपसे भी लाखों भक्त जुड़े हैं। आपका डिवाइन इंडिया टाइम्स और उत्तर प्रदेश टाइम्स से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय दिए, और इसके माध्यम से बहुत लोग सनातनी लोग इस चीज़ को सुने और अपने जीवन में इसे धारण करने का प्रयास करें। सबको जय सीताराम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय सीताराम। धन्यवाद।